गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इसमें +2 फिजिक्स क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे, कैविटी प्रॉब्लम्स हम लोग कर रहे थे। इसमें याद होगा आपको, कैविटी प्रॉब्लम्स। और इसमें हम लोगों ने क्या किया था, सिलिंड्रिकल, इसमें आपको याद होगा एक सिलिंड्रिकल वायर में हम लोग इसमें कैविटी प्रॉब्लम्स कर रहे थे। इतने हिस्से में आपकी करंट फ्लो हो रही है। ये ऐसे सिलिंड्रिकल वायर था और यहाँ पर ये आपकी क्या थी, कैविटी। तो इसके हम लोगों ने अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस किए थे। एक बार तो हम लोगों ने पॉइंट लिया था दोनों के बाहर, ऐसे, मतलब ये पॉइंट आपका पूरे जो पूरा सिलिंड्रिकल वायर है इसके बाहर था पॉइंट, एज वेल एज कैविटी के भी बाहर पॉइंट था। फिर नेक्स्ट केस में हम लोगों ने लिया था पॉइंट यहाँ पर। हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड निकाली थी ऐसे पॉइंट पर जो कैविटी के तो बाहर है, लेकिन जो आपका रेस्ट ऑफ पार्ट है उसके अंदर है। ये दो टाइप किए थे हम लोगों ने। और इसका तीसरा और जो लास्ट टाइप है उसमें लेंगे हम लोग, पॉइंट लेंगे कैविटी के अंदर, ऐसे, है ना। इसमें लेंगे हम लोग, इसके अंदर लेंगे पॉइंट, मतलब कैविटी के भी अंदर हो जाएगा ये और इसके भी, पूरे के भी आएगा अंदर। तो इस टाइप के न्यूमेरिकल्स हम लोग करेंगे आज। तो इसमें क्या है आपका, वही ये पूरा आपका ऐसे सिलिंड्रिकल वायर है ये, और इसमें यहां पर कोई कैविटी है, ऐसे। और वायर आपका कैसा, वही इनफाइनाइट सिलिंड्रिकल वायर है। और इसमें सिलिंड्रिकल वायर में करंट जा रही थी ऐसे, ये इसका क्रॉस सेक्शन था, और इसमें करंट फ्लो रही है आपकी ऐसे अंदर की ओर। और इसमें ये कोई पॉइंट है आपका, यहाँ पर जो P पॉइंट है, यहाँ पर हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है। और मान लो ये आपका सेंटर है, ये पूरे है, और ये कैविटी का सेंटर है, MN मान लेते हैं ऐसे। दोनों का ये दोनों के सेंटर्स हैं। और इसकी जो लेंथ है वो दी गई है L, और ये आपका ये R1 वेक्टर है मान लो यहाँ से, और ये वाला वेक्टर है R2, ऐसे, ठीक है ना। और ये एंगल दिया गया है θ1, ये हमने एज्यूम किया यहाँ पर, ये एंगल्स यहाँ पर हमने एज्यूम किए हैं θ1 और θ2। और यहाँ पर हमें क्या निकालना है, वही फाइंड करना है मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P पॉइंट पर निकालनी है हमें मैग्नेटिक फील्ड। तो वही इसमें क्या किया था हम लोगों ने, जैसे पहले जो प्रीवियस कैविटी प्रॉब्लम्स हम लोग कर रहे थे, इसमें इसकी करंट डेंसिटी क्या मान लेंगे हम लोग, +J और -J। तो पहले स्टेप में हमने क्या किया था, पहले स्टेप में ये पूरे मान लेंगे +J, यानी पूरे में मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से है,
ऐसे करंट फ्लो हो रही है इसमें। और यहां पर आपका ये पॉइंट था, ये पॉइंट है पी पॉइंट, और ये एंगल कितना दिया गया था, ये एंगल दिया है θ1 और ये कितना है R1। तो पहले स्टेप में जो पूरा आपका वायर है, इसकी वजह से जो P पर मैग्नेटिक फील्ड है, तो उसकी डायरेक्शन देखो कैसे होगी, वही सेम तरीका, थंब को करिए अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट और उंगलियों को स्ट्रेच करेंगे P पॉइंट की तरफ। तो डायरेक्शन ऑफ पाम देखो कैसे आएगी, डायरेक्शन ऑफ पाम कैसे आएगी, ऐसे। तो यानी जो P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो कैसे हो जाएगी, ऐसे। ये मान लो V1 है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है V1 का, चूंकि इसके अंदर लाई कर रहा है पॉइंट, तो V1 का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, μ0 J R1/2, μ0 J R1/2 है ना। ठीक है। और फिर नेक्स्ट स्टेप में जब आप देखोगे, ये जो कैविटी थी ये वाली, तो इसमें लिया था हम लोगों ने +J, तो इसमें कितने लेंगे -J। -J का मतलब क्या हो गया, करंट ले लेंगे हम लोग ऐसे डॉट 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 डॉट, यानी करंट लेंगे बाहर की ओर इसमें। और इसका सेंटर क्या था N, इसमें क्या था आपका, देखो इसका सेंटर था N, ये पॉइंट P, और ये हो गया आपका R2। इसके अंदर दोनों लेते हैं ना, एक बार लेते, जो कैविटी है आपकी इसमें कैसे लेते हैं, +J लेते हैं एक बार और एक बार -J। और +J का मतलब करंट जा रही है अंदर की ओर, और -J का मतलब करंट जा रही है बाहर की ओर। तो इसमें देखो, इसमें ये एंगल कितना है आपका θ2। तो जब आप निकालोगे P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड, तो वही तरीका से करिए, अंगूठे को करेंगे, थंब को कैसे करेंगे, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, और उंगलियों को स्ट्रेच करेंगे टुवर्ड्स द पॉइंट, ऐसे जहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकाल ली हम लोगों को। और फिर प्रेशर डालिए, तो डायरेक्शन ऑफ पाम, द डायरेक्शन ऑफ पाम विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो इसका मतलब देखो यहां पर कैसे आ जाएगी, ये हो जाएगा आपका ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी B2, और B2 का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, μ0 J, अब R कितना हो जाएगा R2/2, ऐसे हो गया। अब इसमें देखिए, अब दोनों का जो वेक्टर सम होगा, हमें क्या करना है, B1 और B2 का यदि हम लोग वेक्टर सम कर दें, उस केस में we get the net magnetic field at point P। तो आप थोड़ी सी इसमें मैथमेटिक्स है आपका, इसको यदि आप यहां से डालो परपेंडिकुलर, देखो तो ये 90 हो गया, और ये θ1 और ये 90, तो ये कितना हो गया, ये कितना हो गया 90 - θ1, ये θ1, ये 90, तो ये कितना बचा 90 - θ1, और ये 90 है, तो ये वाला एंगल हो जाएगा आपका θ1, ठीक है ना। और इसी तरह से देखो, इस वाले में यहां से डालो परपेंडिकुलर,
तो ये वाला एंगल थीटा 2, तो ये वाला भी कितना हो जाएगा थीटा 2। इसको देखो कंपोनेंट करेंगे इसके हम लोग। B1 कैसे है आपका? B1 देखो ऐसे है, और ये वाला एंगल कितना है इसका थीटा 1, और B2 हमारा कहां पर है? ऐसे है B2, और ये वाला एंगल कितना है थीटा 2। इसके यदि आप करो कंपोनेंट, तो ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा? B1 का करो कंपोनेंट, तो यहां पर आ जाएगा B1 cos ऑफ थीटा 1, और ये वाला कंपोनेंट आ जाएगा B1 sin थीटा 1। इसी तरह इसके करो कंपोनेंट, तो यहां पर आ जाएगा B2 cos थीटा 2, और इधर वाला आ जाएगा B2 sin थीटा 2। कंपोनेंट के लिए आप देखो, एक बार इसको भी देखो, यहां पर सेंटर कह लिया था, ये इसका M था, ये N था, ये P था, ये थीटा 1 था, ये थीटा 2 था, R1 R2, और ये लेंथ थी हमारी L। ऐसे था ना? यदि यहां से डालो आप परपेंडिकुलर ऐसे, तो देखो ये R1 है, तो ये वाला ये क्या हो जाएगा? देखो R1, यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या हो जाएगी? R1 cos थीटा 1, और ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? ये वाली कितनी हो जाएगी? ये R1 है, तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी? R1 cos थीटा 1, और ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी? R1 sin थीटा 1। सिमिलरली यहां से देखो, ये R2 और ये एंगल कितना है थीटा 2, तो ये लेंथ हो जाएगी R2 cos थीटा 2, और ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी? R2 sin थीटा 2। सही है? तो इससे देखिए, इससे आपको क्या पता लगा कि ये डिस्टेंस कितनी है? R1 sin थीटा 1, और यही वाली लेंथ यहां से कितनी आई? R2 sin थीटा 2। Therefore, R1 ध्यान करते हैं, तो इससे हमें देखिए क्या पता लगा, R1 sin थीटा 1 इक्वल टू हो जाएगा R2 sin थीटा 2, और इससे देखो, इसकी हेल्प से ये निकालो आप B1 sin थीटा 1 कितना हो जाएगा? B1 की वैल्यू कितनी है? म्यू नॉट J R1 बाई 2। B1 की वैल्यू क्या है? म्यू नॉट J R1 बाई 2 इंटू साइन थीटा 1, और B2 sin थीटा 2, तो B2 की वैल्यू देखो वहां से म्यू नॉट J R2 बाई 2 साइन थीटा 2, और ये R1 साइन थीटा 1 और R2 साइन थीटा 2, ये कैसे हैं? इक्वल हैं। ये आपस में कैसे इक्वल हैं? तो इसका मतलब, और ये दोनों में सेम है म्यू नॉट J बाई 2। इसका मतलब क्या हुआ? देखो, इसका मतलब
B1 साइन थीटा 1 इक्वल टू हो जाएगा B2 साइन थीटा 2। सही है ना? तो ये वाला कंपोनेंट B1 साइन थीटा 1 और B2 साइन थीटा 2 ये आपस में कैसे हो जाएंगे? ये कैंसिल हो जाएंगे। तो नेट फील्ड कितनी आएगी आपकी? B1 कॉस थीटा 1 और प्लस B2 कॉस थीटा 2। जो नेट फील्ड आएगी वो कितनी आएगी? B1 कॉस थीटा 1 प्लस B2 कॉस थीटा 2। और B1 की वैल्यू क्या थी? B0 J R1 बाई 2 इंटू ये आपका है कॉस थीटा 1 और B2 की वैल्यू क्या थी? B0 J R2 बाई 2 इंटू कॉस थीटा 2। दोनों से कॉमन ले लेंगे। B0 J बाई 2 अंदर बचेगा R1 कॉस थीटा 1 प्लस R2 कॉस थीटा 2। और यहां से देखो R1 कॉस थीटा 1 ये डिस्टेंस है और R2 कॉस थीटा 2 ये डिस्टेंस है। इसको सम करोगे, दोनों को सम करोगे, प्लस करोगे तो क्या आ जाएगा? L R1 कॉस थीटा 1 और प्लस R2 कॉस थीटा 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? L। तो इसके प्लेस में क्या कर देंगे हम लोग? L कर देंगे। तो P पॉइंट पर नेट मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी म्यू0 J L बाई 2। समझे? और देखिए ये कौन सी मैग्नेटिक फील्ड है? कैविटी के अंदर। और ये कैसी आ रही है? देखो ये कांस्टेंट आ रही है आपकी। ये कैसी आ रही है? कांस्टेंट। तो यदि आपका सिलेंड्रिकल वायर है और ये कैविटी है तो इसके अंदर यहाँ पर ये पूरा जो रीजन है, इस रीजन पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कैसी होगी? म्यू0 J L बाई 2 दैट इज कांस्टेंट। और L क्या है? दोनों के सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस। ये कैविटी के किसी पॉइंट पे निकालो, मैग्नेटिक फील्ड कैसे आएगी? कांस्टेंट आ रही है आपकी। ठीक है ना? तो ये थी आपकी कैविटी प्रॉब्लम्स। तीनों टाइप कैविटी प्रॉब्लम्स में आपने तीनों टाइप का किया है ना। अब इसके न्यूमेरिकल्स वगैरह मिलेंगे आपको एस सी वर्मा DC पांडे में, तो उससे करेंगे आप लोग। नेक्स्ट देखिए, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ मूविंग चार्ज। मान लो कोई चार्ज है आपके पास प्लस Q और ये मूव कर रहा है जिसकी स्पीड है v। तो इससे देखो यहां पर ये R वेक्टर दिया है ये, और ये एंगल थीटा है। P पॉइंट पे निकालनी है मैग्नेटिक फील्ड। यदि कोई पॉइंट चार्ज मूव कर रहा है v स्पीड से, तो इस चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी? देखो, तो फार्मूला बायो सावर्ट लॉ क्या होता है? dv इक्वल टू म्यू0 अपॉन 4 पाई I dl
साइन थीटा बटे आर स्क्वायर। अब देखो ये dt समय में मान लिया कोई टाइम, कंसीडर अ टाइम dt, कंसीडर अ स्मॉल टाइम dt टाइम ले लिया आपने, तो dt टाइम में जो q चार्ज है ये dt समय में कितना चल जाएगा, देखो ये डिस्टेंस कितनी होगी, जो डिस्टेंस होगी आपकी, ये क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो ये जो डिस्टेंस है, मान लो dl डिस्टेंस है ये, तो डिस्टेंस dl बराबर कितना हो जाएगा, स्पीड कितनी है इसकी v, और टाइम कितना लिया हम लोगों ने dt। तो dt टाइम में ये जो स्मॉल डिस्टेंस कवर करेगा चार्ज, वो dl बराबर क्या हो जाएगा, v dt। और साथ ही साथ जो करंट है I इक्वल टू कितना होता है, I इक्वल टू होता है q अपॉन dt। I इक्वल टू क्या हो जाएगा, q बाई dt। इसमें वैल्यूज, ये I की वैल्यू और dl की वैल्यू इसमें पुटअप करिए, पुटअप करोगे तो कितना हो जाएगा आपका, dv इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, I के प्लेस में क्या आ जाएगा, q अपॉन dt, और dl के प्लेस में आ जाएगा v dt साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। इसमें dt से dt कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई q v, r से मल्टीप्लाई कर लो इसको, r साइन थीटा अपॉन r क्यूब। ये क्या है, देखिए इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, यानी वेक्टर में लिखोगे तो आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्यू v क्रॉस r अपॉन r के मैग्नीट्यूड का होल क्यूब। तो ये जो आपका फार्मूला है, इस फार्मूले के हेल्प से आप निकाल सकते हो किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ मूविंग पॉइंट चार्ज। क्लियर, चलो ठीक है, आपका ये भी हो गया। इसके अलावा देखिए जो एम्पियर सर्किट लॉ के एप्लीकेशंस हैं, उसकी हेल्प से हम लोग निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ आइडियल सोलेनॉइड। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, देखो कोई आइडियल सोलेनॉइड है, ऐसे
आइडियल का मतलब क्या बताया था हमने आपको कि आइडियल सोलेनोइड वो होता है जिसकी रेडियस मच लेस देन द लेंथ ऑफ द सोलेनोइड। कोई सोलेनोइड आइडियल सोलेनोइड कब होता है? जब उसकी रेडियस बहुत कम हो एज कंपेयर टू इट्स लेंथ। तो इसके अंदर हम लोगों को निकालनी है मैग्नेटिक फील्ड। इसमें करंट फ्लो रहा है आई और इसमें दिया गया है एन। एन क्या है इसमें? टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। एन इज द टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो मान लो इसमें निकालना है हम लोगों को, यहां पर ऐसे P पॉइंट पे निकालनी है मैग्नेटिक फील्ड। रिजल्ट तो वैसे आपको याद ही होगा, V इक्वल टू कितना होता है? म्यू नॉट आई, ऐसा था ना। लेकिन अब की बार हमें फाइंड करना है ये एम्पियर्स सर्कुलर लॉ की हेल्प से। तो इसके लिए एक लूप ले लेंगे हम लोग इस तरह से, इस पॉइंट से पास करता हुआ ऐसे। ये कहलाएगा आपका, इसको बोलेंगे एम्पीरियन लूप। और इसके अंदर देखो मैग्नेटिक फील्ड, जो मैग्नेटिक फील्ड अंदर आपकी ड्रॉ होगी, करंट कैसे जा रहा है? देखो ऐसे जा रहा है, तो यानी फील्ड लाइंस कैसे जाएंगी? ऐसे इधर की ओर। तो इसकी ऐसे जाएंगी आपकी फील्ड लाइंस कुछ इस तरह से। तो इस तरह से इसकी जाएंगी फील्ड लाइंस। तो इसका हम लेंगे पहली बात क्रॉस सेक्शन। एक क्रॉस सेक्शन इसका लीजिए ऐसे। और ये हो जाएगा हमारा एम्पीरियन लूप। और इसकी फील्ड लाइंस आपकी जा रही हैं ऐसे। अब देखिए यहां पर देखो करंट यहां से आपका बाहर की ओर आ रहा है, ऊपर वाले हिस्से में देखो करंट कैसे आ रहा है? आउटसाइड। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, यहां पर बाहर के लिए क्या यूज करेंगे? डॉट ऐसे। और इस वाले पार्ट पर देखो करंट कैसे जा रहा है? अंदर की ओर जा रहा है, इसलिए यहां पर बनाएंगे हम लोग क्रॉस। क्रॉस का मतलब करंट जा रहा है इसमें अंदर की ओर, इनवर्ड्स। और एम्पीरियन लूप की एक डायरेक्शन भी हम लोग को तय करनी है। तो करंट चूंकि इसमें जा रहा है बाहर की ओर, हाँ तो ऐसे ले लेते हैं, देखो ऐसे ले लेते हैं लूप की डायरेक्शन, ताकि क्योंकि करंट आ रहा है बाहर की ओर, तो लूप की जब लूप पर हम लोग हाथ चलाएंगे ऐसे, तो ये जो करंट जाएगा बाहर की ओर, तो यानी ये करंट हम कैसे लेंगे? पॉजिटिव। ऐसे लूप होता है तो बाहर वाली करंट कैसे लेते हैं? पॉजिटिव।
और अंदर वाली करंट कैसे लेते हैं, नेगेटिव। ये मान लो आपका पॉइंट ए एम एन क्यू आर है। तो अब एम्पियर्स लॉ क्या बोलता है हम लोगों को कि किसी भी क्लोज्ड लूप का बी डॉट डी एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट टाइम्स आई टोटल। और ये जो लेंथ है, जो इसकी लेंथ है यहां से यहां तक की एम्पिरियन लूप की, वो मान लो आपकी लेंथ है एल। ऐसे आप क्या करेंगे, देखिए इसको, ये जो पूरे लूप का आपका बी डॉट डी एल है, इसको ब्रेक करेंगे हम लोग। यानी ये पूरा जो लाइन इंटीग्रल है, ये किसके लिए है, एम एन क्यू आर के लिए। तो इसको ब्रेक करो, इस लाइन इंटीग्रल को जब ब्रेक करेंगे हम लोग, तो इसको कैसे करेंगे, देखो बी डॉट डी एल एम से लेकर के एन तक प्लस बी डॉट डी एल एन से क्यू तक के लिए और प्लस बी डॉट डी एल क्यू से आर के लिए प्लस बी डॉट डी एल आर से एम के लिए इक्वल टू राइट हैंड साइड हो जाएगा म्यू नॉट टाइम्स आई टोटल। ठीक है ना। अब यहां पर देखो, इस लेंथ के लिए मैग्नेटिक फील्ड, आपकी फील्ड लाइन कैसे जा रही है, ऐसे जा रही है। इसका मतलब यहां पर B और DL के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा यहां पर 0। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, BDL cos 0। जब आप N से Q में देखोगे, देखो इस लेंथ के लिए इसमें मैग्नेटिक फील्ड जा रही है सामने की ओर, और लेंथ जो आपकी पाथ की लेंथ है वो कैसी है, परपेंडिकुलर। यानी यहां के लिए थीटा क्या हो जाएगा, 90। यहां पर थीटा कितना हो जाएगा, 90। तो जब N से Q के लिए आप B डॉट डी एल को ओपन करोगे तो कितना हो जाएगा, BDL cos 90, और cos 90 होता है 0, तो ये वाला क्या हो जाएगा, 0। इसका मतलब ये वाला जो इंटीग्रेशन है N से Q वाला, ये कितना हो जाएगा, 0। इसके बाद जब हम लोग आएंगे यहां पर Q से R के लिए, यहां पर देखो Q से R के लिए यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड है आइडियल सोलेनोइड में, वो हो जाती है 0। जस्ट आउटसाइड द सोलेनोइड B इक्वल टू कितना हो जाता है, 0। B इक्वल टू 0 कहां पर होता है, जस्ट आउटसाइड द सोलेनोइड। तो जब B 0 हो जाएगा यहां पर, तो B डॉट डी एल की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। तो ये वाला इंटीग्रेशन भी कितना हो जाएगा, 0। और जब R से M तक की लेंथ के लिए देखोगे, तो अगेन मैग्नेटिक फील्ड जा रही है ऐसे और लेंथ जा रही है ऐसे, तो थीटा कितना हो जाएगा यहां पर भी हो जाएगा 90। तो जब B डॉट डी एल को ओपन करोगे तो कितना आ जाएगा, BDL cos 90। तो ये वाला फिर से कितना हो जाएगा, 0। तो बाकी के तीनों इंटीग्रेशन क्या आ जाएंगे, 0 0 0। अब पहले ये निकाल लो, देखो I टोटल,
देखो एक चक्कर से करंट जा रही है आई, तो यहां से इसके अंदर ये करंट आ रही है ना, देखो ये वाली, एक चक्कर से करंट कितनी आ रही है आई, तो 2 से कितनी आएगी 2i, 3 से कितनी आएगी 3i। अब मान लो यहां पर x चक्कर हैं, तो i टोटल कितनी हो जाएगी xi, और n क्या था, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। यूनिट लेंथ में n टर्न्स थे, तो l लेंथ में कितने टर्न्स होंगे, यूनिट लेंथ में कितने टर्न्स हैं n, तो l लेंथ में नंबर ऑफ टर्न्स कितने हो जाएंगे, l n इतने हो जाएंगे। ये यहां पर x क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स, तो कितने, इतनी l लेंथ में नंबर ऑफ टर्न्स हो जाएंगे ln, और एक लूप से करंट जा रही है i, तो इतने लूप से करंट जाएगी दिस इनटू i, दैट इज ln i। यहां पर v हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, ये dl इक्वल टू म्यू नॉट ln i, और dl का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा l, और l क्या है, इसकी लूप की लेंथ, ये भी कितनी ली हम लोगों ने l, दैट इज b इंटू l इक्वल टू म्यू नॉट ln i, l से l कैंसिल, यानी मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी म्यू नॉट n i। तो ये मैग्नेटिक फील्ड होती है आपकी ऐसे पॉइंट पर विच इज आउटसाइड द, सॉरी जस्ट इनसाइड द सोलेनोइड। और ये पूरी कैसे होती है, कांस्टेंट होती है, देखो ये होती है कांस्टेंट, यानी अंदर आपकी मैग्नेटिक फील्ड होती है लगभग यूनिफॉर्म। और पहले ही हम लोग बता चुके हैं आपको कि जो एंड्स हैं, जो सोलेनोइड के एंड्स हैं, वहां पर मैग्नेटिक फील्ड होती है म्यू नॉट n i बाई 2, और अंदर किसी पॉइंट पर होती है म्यू नॉट n i। क्लियर?